कृषि विज्ञान केंद्र जाले पर वरीय वैज्ञानिक और प्रमुख डॉक्टर दिव्यांशु शेखर के निर्देशन में मत्स्यिकी वैज्ञानिक डॉक्टर पवन कुमार शर्मा द्वारा ग्रामीण युवक और युवती सबक हेतु माछ पालन, तालाब निर्माण और प्रबंधन विषय पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ भ गेल। प्रशिक्षण का आयोजन ग्रामीण युवक और युवती सबक लेल कयल गेल, जाहिमे तालाबक निर्माण के विधि की जानकारी देल जायत, संगहि विशेष रूप से तालाब का लंबाई, चौड़ाई, ढलान, बांधक चौड़ाई जेहन प्रमुख महत्वपूर्ण गुण सेहो सिखाओल जायत। एकरा संगे संग तरबगंज में संचय हेतु उचित आकारक बिया के चयन, माछक उचित प्रजाति के चयन, ओकर रखरखाव के सेहो जानकारी देल जायत। डॉक्टर शर्मा कहलन जे प्रशिक्षण के दौरान सैद्धांतिक के संग ही संग प्रायोगिक कक्षा के सेहो आयोजन कयल जायत, जाहि में प्रशिक्षणार्थी के भागीदारी सुनिश्चित कयल जायत। डॉक्टर शर्मा कहलन जे उचित प्रबंधन के माध्यम से माछ पालन बहुत सरलता से आय में वृद्धि क सकैत अछि। मछली पालन तालाब को आप साइंटिफिक तरीके से बनाएंगे तो आपको ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। वही जगह पे अगर प्रॉपर रूप से मैनेज कर लेते हैं आप। प्रोफेशनल जो एक्वाकल्चर है वो क्या है? प्रोफेशनल एक्वाकल्चर में आप वैज्ञानिक पद्धति से मछली पालन करिए, और जो परंपरागत तरीके से मछली पालन कर रहे हैं वो तो आप लोग जानते ही, लेकिन उसमें थोड़ा वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करके, जैसे तालाब की लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए, चौड़ाई कम होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि जो तालाब के अंदर आप जाल चलाएंगे तो ईजिली चलेगा, उसमें कम लेबर का खपत होगा। दूसरी बात क्या है कि आप जब तालाब बनाएं तो ध्यान रखें पूर्व से पश्चिम की तरफ उसको लंबाई उसकी रहे। क्या कारण है कि ज़्यादातर जो हवाएं चलती है, पूर्वाई और पछिया हवा चलती है, आप लोग तो जानते हैं, बोलते हैं, तो वो जब हवा चलेगी वो इसके तालाब के पानी को वाइब्रेट करेगी। ऐसे मूव करेगा ना तालाब का पानी, तो ऐसे जब मूव करेगा तो उससे क्या है कि ऑक्सीजन का लेवल इसमें बढ़ जाएगा, और ऑक्सीजन का लेवल जब बढ़ेगा तो निश्चित रूप से आपकी जो मछली की ग्रोथ है उसमें बेनिफिट है, क्योंकि उसके मेटाबॉलिज्म बढ़ेगी। दूसरी बात क्या, इधर देखिए, इसको ये देखिएगा, ये छोटा सा एक जो बतख घर बना रखा है, ऐसा एक बतख घर आप उसको दिखा दीजिए। बतख घर को जो है, उस बतख घर में आप बतख रख करके और अपने तालाब के अंदर जो मतलब नेचुरल मैनेज होता है, जैसे आपके तालाब के अंदर कोई गंदगी, तो जब बतख उसमें घूमेगी तो घूमते हुए बतख कीड़े मकोड़ों को खाएगी, कचरा वचरा उसमें से हटेगा। और दूसरा, जब बतख तैरेगी तो पानी को हिलाएगी, हिलाने से उससे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा और आपका जो है मछली के ग्रोथ में निश्चित रूप से फर्क आएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि आप भोजन वगैरह जो है मछली का जो आप डालते हैं उसको सही रेशियो में डालिए। जैसे एक तो आप बाहर से भोजन खरीदेंगे, बाहर से भोजन खरीदने से क्या है कि आपको महंगा पड़ता है, आपकी जो इनकम कॉस्ट रेशियो है वो अफेक्ट होगा उससे। लेकिन आप अगर पोखर में बनाएंगे, हम इस प्रशिक्षण के दौरान आपको भोजन बनाने की पद्धति के बारे में बताएंगे। उसमें बेसिकली आप सरसों की खली, चावल की भूसी, विटामिन का कुछ सोर्स, प्रोटीन के जैसे कुछ सोर्स, ये लगा करके और आप अच्छे से अपने तालाब को मैनेज कर सकते हैं।